बीएलओ गए हैं फॉर्म लेके, साइन वाइन हो क्या चुके हैं। प्रक्रिया बताएं कि कैसे करना है? तो आपको अभी जानकारी नहीं थी कि बिहार में ऐसा कुछ हो रहा है? हमें कोई जानकारी नहीं आप बिहार में मत करने जाते हैं? है। बिहार में वोट करने जाते हैं आप? बिहार में वोट करने नहीं जाते हैं। हाँ, बीएलओ का फॉर्म आया था जो घर के हमारे बाहर रहते हैं, जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो अब हमारे यहाँ जो हमारा वोटर आईडी है उसको रिन्यू कराने के लिए उन्होंने कहा है कि इस फॉर्म को भरेंगे वो, जब भी जाके उनकी वोटर आईडी और यहाँ पे वोट दे पाएंगे। तो जिससे एक पॉजिटिव पॉइंट होगी जो रूलिंग पार्टी है कि उनका वोट परसेंटेज होगी जो इंक्रीज होगी, जो कि जहाँ सर मुझे लग रहा है गलत लग रहा है भाई। जब बाहर बाहर क्यों लोग आते हैं? मजबूरी में आते हैं। अगर मजबूरी नहीं होता हर इंसान के पास तो बिहार से लोग दिल्ली पंजाब क्या करने आएंगे? नमस्कार, मैं निखिल कुमार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले बिहार में इलेक्शन कमीशन कहती है कि इस बार बिहार के जो वोटरों की लिस्ट है वो अपडेट करने जा रही है, और जो भी जो इस बिहार में 7,90,00,000 लगभग मतदाता है, उसमें 2,93,00,000 मतदाताओं को वेरीफाइड करना है कि इस बार बिहार में वोट दे पाएंगे भी या नहीं दे पाएंगे। उनको एक वेरिफिकेशन करना पड़ेगा इसके लिए, ताकि वो वोट दे सके। इसी बीच हमारे साथ दिल्ली में कुछ बिहार के लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो इस बार ये प्रक्रिया करने जा रहे हैं या नहीं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना कुमार झा। तो बिहार में इस बार इलेक्शन कमीशन करने जा रही है कि आपको वेरिफिकेशन करना होगा कि आपको वहाँ का जन्म प्रमाण पत्र या आपकी जन्म कहाँ हुई है, इसको लेकर आप क्या करना चाहते हैं कि बिहार में कैसे आप वेरिफिकेशन करवाएं या बीएलओ आपके घर गए हैं वो फॉर्म लेकर? हाँ, गए हैं, बीएलओ गए हैं फॉर्म लेके, साइन वाइन हो क्या चुके हैं। प्रक्रिया बताएं कि कैसे करना है? वो तो जनगणना वाले आते हैं, फॉर्म देते हैं, वो साइन लेके अपना फिर चले जाते हैं। तो आपको वो क्या बोले घर पे? घर पे क्या बोलेगा, जो आता है जनगणना होता है, पहचान पत्र मांगता है, वोटर कार्ड जो होता है, आई कार्ड जो होता है वो मांगता है, दिया जाता है, फिर उसी हिसाब से होता है। इस बार आप बिहार में विधानसभा चुनाव को मत देने जाएंगे इस बार? हाँ। तो और इसी बीच विपक्ष को ये कह रही है कि जो भी इस बार जो है गरीबों का हक मारा जा रहा है, जो प्रवासी मजदूर बिहार से बाहर रहने वाले हैं उनका हक मारा जा रहा है कि वोट उनको काट दिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? भाई ये तो बात सही है, ये जो बोल रहा है ये तो सही है। जब बाहर बाहर क्यों लोग आते हैं? मजबूरी में आते हैं। अगर मजबूरी नहीं होता हर इंसान के पास तो बिहार से लोग दिल्ली पंजाब क्या करने आएंगे? इस बार आप विधानसभा वोट देने जाएंगे, वो वेरिफिकेशन आपने करवा लिया? करवा लिए वो। तो एक हमारे साथ युवा मतदाता भी हैं, उनसे भी कहेंगे कि ये क्या इस बार मतदाता आप बिहार जा रहे हैं वोट करने? जी हाँ, क्यों नहीं जाएंगे। बिहार में जब वोटिंग का आएगा, तारीख ऐलान होगा तो ज़रूर हम जाएंगे अपनी चीज़। आपके घर पे बीएलओ ने फॉर्म दिया था? हाँ, बीएलओ का फॉर्म आया था जो घर के हमारे बाहर रहते हैं, जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो अब हमारे यहाँ जो हमारा वोटर आईडी है उसको रिन्यू कराने के लिए उन्होंने कहा है कि इस फॉर्म को भरेंगे वो, जब भी जाके उनकी वोटर आईडी और यहाँ पे वोट दे पाएंगे। जो कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम अगर बिहार में कोई साधन नहीं हो तो शहर में आए हैं काम करने, तो हमारा कुछ तो पहचाने होना चाहिए बिहार का। एक वोटर एक आम इंसान का बहुत बड़ा पहचान होता है अपने राज्य का, परंतु ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार में इस बार इस सिस्टम को ख़त्म करा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। और गुजारिश रहेगी मुझे गवर्नमेंट से कि इस पे कुछ हट के कुछ अलग कदम उठाया जाए। लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का एक चाल भी हो सकता है कि वो एक किसी पार्टी को ज़्यादा फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। हाँ, ये सरासर होने वाला है, ये तो ज़रूर होगा, क्योंकि बिहार के मैंने देखा है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाहर कमाने आते हैं, तो उन्हें बाहर, अभी महाराष्ट्र वाला हिंसा देख लीजिए आप, तो लोग सरकार से नाखुश हैं, तो जो सरकार से नाखुश है वो सरकार को अगेंस्ट वोट देंगे, लेकिन वो वोट अब तो उनकी जा नहीं पाएगी। तो जिससे एक पॉजिटिव पॉइंट होगी जो रूलिंग पार्टी है कि उनका वोट परसेंटेज होगी जो इंक्रीज़ होगी, जो कि जहाँ सर मुझे लग रहा है गलत लग रहा है भाई। तो देखिए क्या होता है इस बार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम श्याम। आप बिहार के रहने वाले हैं? हाँ जी सर। तो इस बार जो बिहार में मतदाता सूची अपडेट हो रही है उसके बारे में आपको जानकारी मिली है? हाँ जी। बिहार में ये हो रहा है कि आप अगर फॉर्म नहीं भरते हैं या जमा करते हैं किसी, तो आपके बिहार से जो है नाम है वो कट जाएगा, आप बिहार में वोट नहीं कर पाएंगे।
इसकी जानकारी आपको नहीं मिली है गाँव में? इसकी जानकारी हमें नहीं मिली है। बीएलओ हर घर में वो दावा कर रहे हैं कि हम फॉर्म बांट रहे हैं, तो आपके यहाँ नहीं गई है अभी? परिवार से कोई नहीं बताया कि फॉर्म मिला है या कुछ भी? नहीं, छोटा भाई अभी गांव गया है जी। वो इन्फॉर्म करेगा तो हम जो है ना हम अपना मतलब जो भी होगा हम अपना काम करेंगे। मतलब आपको अभी जानकारी नहीं थी कि बिहार में ऐसा कुछ हो रहा है? हमें कोई जानकारी नहीं। आप बिहार में मत करने जाते हैं? हैं? बिहार में वोट करने जाते हैं आप? बिहार में वोट करने नहीं जाते हैं। मतलब जाते ही नहीं है कभी? नहीं, कभी कदार गए तो वोटर लिस्ट में नाम था पर यहाँ का हम पर पहचान पत्र यहाँ का बनवा लिया हम। अच्छा, दिल्ली के हो गए आप? हाँ, अब वहाँ जाएंगे, यहाँ से रिन्यू करवाएंगे पहचान पत्र, तो वहाँ बनवाएंगे, है कि नहीं, तो वहाँ वोट करेंगे। बिहार के एक और मतदाता हमारे साथ हैं। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? नंदकिशोर सिंह, आप कहाँ के मतदाता? बिहार के हैं। बिहार के। तो इस बार इलेक्शन कमीशन जो अपडेट करने जा रही है वोटर लिस्ट, तो क्या आपको डर लग रहा है कि इस बार हमारे नाम कट सकती है बिहार के वोटर लिस्ट से? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। आपने वेरिफिकेशन फॉर्म भर दिया है? अभी तो नहीं भरा हूँ। तो वो मतलब इलेक्शन कमीशन कह रही है कि अगर आप वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका नाम कट जाएगा इस बार बिहार तो के। भरेंगे। जी भरेंगे। अभी टाइम है ना, भरेंगे। हाँ, तो आप भर के और तभी आपको बिहार में वोट दिया जाएगा, अन्यथा आपका वोटिंग काट दिया जाएगा बिहार से। ठीक है, ठीक है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी को ज़्यादा लाभ देने की कोशिश हो रही है? लग तो ऐसा ही रहा है, लग तो ऐसा ही रहा है। किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? और जैसे विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, हाँ, वो चक्का जाम करने जा रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। गलत है वो तो सरासर गलत काम करता है। वो क्या, उसका बाप भी वही करता था। और जानेंगे कि तो फिर आप जल्दी से वो फॉर्म भरिए। और ये ऑनलाइन भी प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन ने बाद में सुधार करके कहा कि आप अगर बाहर हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भर दें, उसमें सिर्फ फॉर्म का भर दें और दस्तावेज नहीं भी अपलोड करेंगे तो वो चल सकता है। हाँ, ठीक है, तो करेंगे। हम लोग तो सपोर्टर है नीतीश कुमार के। जी जी, बीजेपी को इस बार मत देने जाएंगे ना बिहार? और जाएंगे। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।